गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मोहम्मद कादिर में। एंड टुडे आई एम जस्ट गोइंग टू एक्सप्लेन क्लास 12 7 चैप्टर दैट्स नेम इज़ इवन ट्राइस एंड ओ लेवल। इस चैप्टर का नाम है इवान्स ट्राइस एंड ओ लेवल, जिसको लिखा गया है कॉलिन टेक्सटर के द्वारा। चलिए बिफोर यू रीड इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, क्या लिखा हुआ है इसमें। शुड क्रिमिनल इन प्रिजन बी गिवन द अपॉर्चुनिटी ऑफ लर्निंग एंड एजुकेशन। तो इसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है एक सवाल पूछा जा रहा है कि क्या जो कैदी लोग होते हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, अवसर मिलने चाहिए पढ़ाई करने का। ठीक है, अगर हाँ तो आप लोग ज़रूर इसमें येस और नो एक वोटिंग ज़रूर दीजिएगा कमेंट में। मैं ही आपसे पूछ लेता हूँ, आप लोग बताइए, क्या जो जेल में लोग हैं, जो क्रिमिनल हैं, अपराधी हैं, उनको कोई मौका मिलना चाहिए पढ़ाई करने का या नहीं मिलना चाहिए? हम आपके आंसर का वेट ज़रूर करेंगे। चलिए अब इसमें हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कुछ यहाँ व्यक्ति हैं, यहाँ पर ड्रामेटिस पर्सोनी हैं, तो उनको हम देखते हैं कौन कौन है। द सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, ठीक है, द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन ऑक्सफोर्ड एक सिटी का नाम है जो कि इंग्लैंड में है, और वहाँ पर HM प्रिजन है जो एक जेल का नाम है। वहाँ के जो गवर्नर है ये एक कैरेक्टर है। ठीक है, तो कई बार आपको देखने को मिलेगा कि इस चैप्टर में HM प्रिजन बोला जाएगा और ऑक्सफोर्ड बोला जाएगा, तो आप लोग समझ लेना कि ऑक्सफोर्ड या HM प्रिजन एक ही बात है। तो यहाँ पता चल रहा है कि हम लोग को यहाँ एक एग्ज़ाम होने वाला है जेल में, जहाँ एक कैदी है वो एग्ज़ाम देगा ओ लेवल का। ओ लेवल आपने वहाँ पर UK में क्या होता है, 14 से 16 साल के बच्चे होते हैं, तो उनमें क्या होता है कि उनका एक एग्ज़ाम होता है ओ लेवल का। उसके बाद ओ लेवल के बाद एक A लेवल होता है। ओ लेवल ऑर्डिनरी एग्ज़ाम कहलाता है और A लेवल एडवांस एग्ज़ाम कहलाता है। चलो आगे बात करते हैं। दूसरे हैं जेम्स इवान्स अ प्रिजन, ये हैं इस चैप्टर के मेन कैरेक्टर। ये एक कैदी हैं, अपराधी हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं। मिस्टर जैक्सन अ प्रिजन ऑफिसर, ये वहाँ के ऑफिसर हैं। मिस्टर स्टेफेंस, ये भी एक प्रिजन ऑफिसर है। और उसके बाद द रिवरेंड एस एम्प्लेरी एंड इन्विजिलेटर, ये एक इन्विजिलेटर है जो एग्ज़ाम दिलवाएंगे यहाँ पर। मिस्टर कार्टर है, डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट है। और मिस्टर बेल जो एक डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। तो यहाँ आपको देखना है कि आपको बस कैरेक्टर एक तो आपको ये याद रखना है, द सिक्योरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड। उसके बाद एक आपको द गवर्नर ऑफ HM प्रिजन, इनको याद रखना है। इवान्स याद रखना है एंड जैक्सन अ प्रिजन। ये 4 कैरेक्टर्स में ज़्यादा हैं, इनका ज़्यादा यूज़ किया गया। बाकी आपको हम जब पढ़ाते रहेंगे तो कैरेक्टर के नाम भी आपको याद हो जाएंगे। इसमें लिखा हुआ है all precautions have been taken to see to it that O-level German examination arranged in the prison for Evans does not provide him with any means of escape। तो बहुत सी सावधानियां बरती जा रही थी जब जेल में एग्ज़ाम हो रहा है। ठीक है, तो जब जेल में एग्ज़ाम हो रहा है तो वहाँ पर सारी सावधानियां बरती जा रही थी, कहीं ऐसा ना हो कि जो इवान्स है इस एग्ज़ाम को देने के बहाने उस जेल से भाग जाए। तो इसलिए सारी प्रिकॉशन पहले से ही मेंटेन किए जा रहे थे। चलिए देखते हैं। तो शुरुआत होती है यहाँ पर। इट वॉज इन अर्ली मार्च व्हेन द सेक्रेटरी ऑफ एग्जामिनेशन बोर्ड रिसीव द कॉल फ्रॉम ऑक्सफोर्ड प्रिजन। तो आप लोग देख पा रहे हैं, हमने सबसे पहले 1 कैरेक्टर के बारे में पता कर लिया है। यहाँ 1 कैरेक्टर क्या है, सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड, ये पहले कैरेक्टर है। मार्च में, ठीक है, मार्च में क्या होता है, इनका कॉल पहुंचता है। जो ऑक्सफोर्ड से इनके पास एक कॉल पहुंचती है, किसके पास, एग्जामिनेशन के पास। जो सेक्रेटरी होते हैं उनके पास एक कॉल पहुंचती है, कहाँ से, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से, यानी कि जेल से। समझ में आ गया? जहाँ इवान्स कैद हैं वहाँ से कॉल पहुँचता है सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड के पास। ठीक है, और क्या पहुँचता है वहाँ पर, क्या बात होती है, इट्स अ स्लाइटली अनयूजुअल रिक्वेस्ट। तो वो बोल रहे हैं कि एक छोटी सी ये रिक्वेस्ट है, अनयूजुअल स्लाइटली रिक्वेस्ट है, गवर्नर, बट आई डोंट सी व्हाई
वी शुडंट ट्राई टू हेल्प। लेकिन इसमें ऐसा कुछ दिखता नहीं कि मुझे इस बंदे की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, हम लोग करेंगे। जस्ट वन फेलो, वो बोलते हैं कि आपके यहाँ बस एक ही फेलो है, तो यहाँ आंसर आता है दैट्स इट। हाँ बोलते हैं हाँ बस एक ही है, चैप कॉल्ड इवेंस, जिसका नाम, एक बंदा है जिसका नाम इवांस है, और स्टार्टेड नाइट क्लासेस इन द ओ लेवल इन एक्सक्यूज मी जस्ट सेकेंड, हाँ इन ओ लेवल जर्मन लास्ट सितंबर। ठीक है, तो वो बता रहे हैं यहाँ पर बस एक ही बंदा है जिसका नाम इवेंस है, और वो लास्ट सितंबर से ओ लेवल की तैयारी करता आ रहा है, और अभी क्या चल रहा है, मार्च। और वो पढ़ाई कब से कर रहा है, हाँ सितंबर से करता आ रहा है, लास्ट सितंबर से। सेज ही इज डेड कीन टू गेट, डेड कीन टू का मतलब होता है ईगर, ईगर का मतलब बहुत ज़्यादा इच्छुक है वो इस तरह के एकेडमिक क्वालिफिकेशन को प्राप्त करने के लिए। वो चाहता है कि इस तरह का एक एग्ज़ाम उसका हो और जल्दी से उसको कोई क्वालिफिकेशन उसको मिल जाए। ठीक है, कौन चाहता है, इवांस। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा कि जो इवांस है वो एक कैदी है, और सेक्रेटरी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है, ठीक है, उनके पास कॉल आता, कहाँ से आता, जेल से, जेल यानी कि ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड कहाँ है, इंग्लैंड में है। ठीक है, एक ऑक्सफोर्ड क्या है, सिटी है जो कि एक इंग्लैंड में है, और वहाँ पर एक एचएम प्रिजन, एचएम जहाँ पर वो इवांस कैद है वो उसकी जगह का नाम है। ठीक है, तो इवांस के पास जो कि आपके सेक्रेटरी हैं उनके पास कॉल पहुंचता है जेल से, एचएम प्रिजन से। ठीक है, तो उसमें ये बात करते हैं कि जिस बच्चे को एग्ज़ाम देना है वो क्या वो एक ही बच्चा है, और उसने क्या है, उसने पढ़ाई कब से करना शुरू कर दी है, तो बताया जा रहा है कि वो जर्मन में लास्ट सितंबर से पढ़ाई कर रहा है ओ लेवल की, और बहुत ज़्यादा वो ईगर है उस क्वालिफ़िकेशन को, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन को पाने के लिए। उसके बाद वहाँ पूछा जाता है इज़ ही एनी गुड, तो वो पूछते हैं कि पढ़ाई में ये बहुत ठीक ठाक है ना। कौन पूछ रहे हैं, सेक्रेटरी पूछ रहे हैं, सेक्रेटरी एजुकेशन। किससे पूछ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड, जो एचएम प्रिजन से कॉल आया हुआ है। वहाँ पे जो भी बंदे होंगे उनका नाम नहीं दिया, बट एचएम प्रिजन बोला गया है यहाँ पर। अब नीचे है ही वॉज द ओनली वन इन द क्लास। ठीक है, वो तो वहाँ से जो एचएम प्रिजन वाले लोग वो बंदे बोलते हैं कि ये तो एक ही बंदा है क्लास में, सो यू कैन से ही हैज़ हैड इंडिविजुअल ट्यूशन ऑल द टाइम। तो वो मतलब एक अकेली ट्यूशन ही पढ़ता रहता है। रियली वुड हैव कॉस्ट हिम अ पैकेट इफ़ ही हैड बीन आउटसाइड, अगर वो बाहर जाता तो उसको जो पढ़ाई का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वो अकेले ही मतलब ट्यूशन वहाँ पढ़ता रहेगा एचएम प्रिजन में। वेल लेट्स गिव हिम अ चांस शेल वी, तो बोलते क्यों ना हम उसको एक चांस दे दें, हो सकता है ये बंदा कुछ कर जाए, मतलब पास हो जाए। और हम लोग को सच्ची में किसी को चांस देना चाहिए। अगर कोई पढ़ने में इतना ज़्यादा ईगरशिप शो करता है, जैसे मान लीजिए आप लोग हैं और आपको लग रहा है कि हमें बस एक चांस मिल जाए तो हम अपनी क्वालिटी को दिखा पाएंगे, और अगर आपको चांस ना मिले तो सारी क्वालिटी आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको एक चांस मिलना चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए। ठीक है, अगर आप किसी भी तरह के खिलाड़ी हैं, अगर आप मार्शल आर्टिस्ट हैं, अगर आप कोई डांस करने वाले हैं, डांसर हैं, या आप साइकोलॉजिकल हैं, कोई आप जैसे मान लीजिए आप प्रोफेसर हैं, तो आपको किसी चीज़ में अगर आपको नॉलेज है तो आपको आपकी नॉलेज दिखाने का बिल्कुल हक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड हैं वो और प्लस एचएम प्रिजन वाले ये खुद बोल रहे हैं कि हमें क्यों ना उसको एक चांस दे देना चाहिए। दैट्स जॉली काइंड ऑफ यू, तो इसमें आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। व्हाट एग्जैक्टली इज़ द प्रोसीजर नाउ, अब प्रोसीजर क्या होना चाहिए इसको करने के लिए। तो बोलते ओह डोंट वरी दैट अबाउट दैट, आप उसके बारे में चिंता मत करिए। आई विल बी सेंडिंग यू ऑल द फॉर्म्स एंड स्टफ़, वो बोल रहे हैं कि हम आपको फॉर्म भेज देंगे और सारे उसके जो रूल्स एंड टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी भेज देंगे। व्हाट्स हिज नेम यू से, तो बोलते अच्छा क्या नाम बताया आपने उसका, तो बोलते इवांस। तो वहाँ पर उसके बाद इवांस के बाद वो बोलते अच्छा इवांस, उसके बाद वो नाम उसका पूरा क्या होता है, यहाँ देखो हम लोग को पूरा उसका नाम पता चला है आप ही। ठीक है, जेम्स रॉड्रिक इवांस। ठीक है, क्या नाम है ये आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ भी सकता है कि पूछा जा सकता है कि इवेंस का जो इवांस है उसका फुल नाम क्या है, तो आप लोग को बता सकते हैं कि उनका नाम जेम्स रॉड्रिक इवांस है। ठीक है, तो उसके बाद
वहाँ से बोला जाता है इट साउंडेड रेदर ग्रैंड, ऐसा नहीं लगता ये नाम बहुत ज़्यादा बड़ा है, जस्ट वन थिंग गवर्नर। तो यानी कि यहाँ ये कहाँ से आवाज़ पहुँच रही, सिक्योरिटी गवर्नर जो एजुकेशन से हैं वहाँ से उनके पास आवाज़ पहुँच रही है। ही इज़ नॉट अ वायलेंट सॉर्ट ऑफ फेलो इज़ ही। तो बोलते अरे सर गवर्नर आप मुझे ये बताइए कि ऐसा तो नहीं कि जो ये बच्चा है जो एग्ज़ाम देने वाला है कोई वायलेंट टाइप का तो नहीं है, लड़ाई वड़ाई टाइप का तो नहीं है, बहुत ज़्यादा वायलेंट हो तो दिक्कत आ जाए। तो आई डोंट वांट टू नो हिज क्रिमिनल रिकॉर्ड और एनीथिंग लाइक दैट बट। तो वहाँ बोला जाता है कि मैं कोई भी इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना चाहता हूँ, ठीक है, और यहाँ सिर्फ और सिर्फ मुझे एग्ज़ाम दिलाना है उसका, ठीक है। तो ये आया कहाँ से, ये किसने बोला होगा कि मैं उसका एग्ज़ाम मतलब कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानता हूँ, तो सेक्रेटरी एजुकेशन बोर्ड ने बोला होगा, ठीक है। और शायद यहाँ पर जो गवर्नर हैं, जो एचएम प्रिजन के जो गवर्नर हैं, उन्होंने बोला होगा कि वो बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो लड़ाई धड़ाई वाला नहीं है, लड़ने वाला है नहीं है, वायलेंट वाला बिल्कुल भी बंदा नहीं है, बिल्कुल शांत स्वभाव का है। बट उन्होंने बोला हमें तो फिर वहाँ से जो सेक्रेटरी होते हैं उन्होंने बोला हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बच्चा किस तरह का है, ठीक है गाइस। तो थोड़ा सा मैं उसको एक बार और आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो सेक्रेटरी वो खुद पूछते हैं कि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, तो जो एचएम प्रिजन होते हैं वो बोलते हैं नहीं, नो देयर इज़ नो रिकॉर्ड ऑफ वायलेंस, इनका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है वायलेंस का। क्वाइट अ प्लेजेंट सॉर्ट ऑफ चेप, बहुत ही एक शांत स्वभाव का बंदे हैं ये। डिटेल वो बताते हैं। बिट ऑफ कार्ड, यहाँ बिट ऑफ कार्ड का मतलब होता है कि थोड़े से ये अजीब है बंदा। रियली वन ऑफ द स्टार्स एट द क्रिसमस कंसर्न, लेकिन इसमें होता है ये वास्तव में करता क्या है, ये जब भी क्रिसमस का फेस्टिवल आता है तो उसमें एक सबसे मेन रोल अदा करते हैं, ठीक है। कौन? जेम्स इवांस, याद रखना। इमिटेशन मतलब किसी चीज़ की बार बार मिमिक्री करना। यू नो द सॉर्ट ऑफ थिंग्स माइक यारवुड स्टफ, तो ये यहाँ पर माइक यारवुड स्टफ की मिमिक्री भी करते हैं। नो ही इज जस्ट कॉन्जेनिटल क्लेप्टोमेनियाक। अच्छा, कॉन्जेनिटल क्या होता है? कॉन्जेनिटल ऐसा होता है कोई हम लोग में, कुछ लोगों में पैदाइशी कुछ गुण होते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्जेनिटल। जैसे पैदाइशी कोई किसी के अंदर कोई हुनर आ जाता है मिमिक्री करने का किसी चीज़ का, ठीक है, बाय बर्थ, उसको हम लोग बोलते हैं। और क्लेप्टोमेनियाक क्या होता है? क्लेप्टोमेनियाक होता है कि किसी चीज़ को हम जाने अनजाने में कर ले, जैसे स्टील कर लेना, चोरी वगैरह कर लेना, तो जाने अनजाने में कोई चीज़ कर लेना, ये एक तरह की बीमारी होती है। और इन पर इंसान क्या करता है, कोई ना कोई चीज़ उसे पता नहीं चलता, उसने गुनाह कर दिया, बट वो करता है जाने अनजाने में, इसलिए इनको यहाँ पर सज़ा भी हो गई थी। दैट्स ऑल। द गवर्नर वॉज टेम्प्टेड टू एड समथिंग एल्स, और जो गवर्नर होते हैं वो इसके साथ साथ कुछ और भी कहना चाहते थे। किसके बारे में? इवांस के बारे में। बट ही थॉट बेटर ऑफ इट, उसने सोचा चलो बस रहने दो, उससे बेहतर जहाँ जब ये जा रहे वो खुद सोच लेंगे। ही वुड लुक आफ्टर दैट पर्टिकुलर साइड ऑफ थिंग्स हिमसेल्फ। तो उन्होंने बोला कि जब ये बंदा जाएगा, यानी कि इवांस एग्ज़ाम देने जाएंगे या वो एग्ज़ाम यहाँ पर लेने आएंगे, इन्विजिलेटर हैं जेल में, तो वो खुद देख लेंगे ये बंदा कैसा है, मैं क्यों ज़्यादा बताऊँ। समझ आ रहा है जी? उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। अगर आपको एक बार थोड़ा सा और मैं रिपीट कर देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे यहाँ पर बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए शुरू से एक बार और समझ लीजिए। तो ये जो चैप्टर है 7 नंबर का चैप्टर है, ठीक है, इवांस ट्राइस एंड ओलेवल से है। और इसमें हम लोग से पूछा जा रहा है कि क्या हम लोग को जो क्रिमिनल होते हैं उनको क्या करना चाहिए, हमें एक मौका देना चाहिए उनको एग्ज़ाम पास करने का, उनको डिग्री देने का, या उनको कोई सर्टिफिकेट देने का, जिससे वो अपना समाज में कोई नाम बना पाए, ठीक है। तो ये चैप्टर उसी के ऊपर है। और उसमें कुछ कैरेक्टर है, सिक्योरिटी ऑफ द एग्जामिनेशन बोर्ड है, ठीक है, गवर्नर ऑफ एचएम प्रिजन एक जेल का नाम है, ऑक्सफोर्ड एक सिटी का नाम है, ये आपके इंग्लैंड में है, ठीक है। और वहाँ एक जेल है जिसका नाम है एचएम प्रिजन। तो आप लोग को कई जगह एचएम प्रिजन या ऑक्सफोर्ड दोनों नज़र आएगा, तो आप समझ लीजिए ना कि हम लोग किसके बारे में बात करें, एचएम प्रिजन या ऑक्सफोर्ड के बारे में बात करें। जेम्स इवांस जो है वो एक प्रिजन है, कैदी है, ठीक है, प्रिजनर है।
और मिस्टर जैक्सन जो कि एक ऑफिसर हैं, और ये भी एक स्टीफेंस, ये भी एक ऑफिसर हैं, रेवरेंड एस मिकलेरी, ठीक है, ये एक इन्विजिलेटर जो एग्ज़ाम दिलाने के लिए आते हैं। मिस्टर कार्टर हैं जो डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं। मिस्टर बेल डिटेक्टिव चीफ इंस्पेक्टर है। तो ये एग्ज़ाम की तैयारी बहुत पहले से हो रही थी, तो इसके लिए कुछ प्रिकॉशन का सावधानी बरतनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि यहाँ एग्ज़ाम ओ लेवल दिलाया जा रहा था किसको, एक प्रिजन कौन है, ईवान से। ओ लेवल एक ऑर्डिनरी लेवल एग्ज़ाम होता है, जब 14 से 16 साल की उम्र में जब कोई बच्चा इसको पास कर लेता है तो उसके बाद वो ए लेवल करने लगता है। ए लेवल होता है एडवांस लेवल एग्जामिनेशन। यूके में यही सिस्टम है कि 14 से 16 साल या 18 साल के बीच में जो लोग होते हैं वो अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके अपनी जॉब के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो इवांस एक कैदी है, उसको भी एक मौका मिलना चाहिए, ठीक है। ये मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, क्या उसे मौका मिलना चाहिए पढ़ाई करने का, ये नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो उसमें बता रहे कि मार्च का टाइम था, ऑक्सफोर्ड प्रिजन से एक सिक्योरिटी के पास, ठीक है, कॉल पहुंचता है और वो पूछते हैं उनसे कि सर ये तो एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट है और मुझे इसके लिए इसके पीछे कोई बहाना नहीं लगता कि मुझे हम लोग को इसकी मदद क्यों नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो वो पूछते हैं अच्छा ये बताओ कि जिसको एग्ज़ाम देना है उसका नाम क्या है, तो बोलते हैं उसका नाम इवांस है और ये लास्ट सितंबर से जर्मनी में ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो मतलब वो डेट कीन मतलब बहुत ज़्यादा इच्छुक है किसी काम के लिए, ठीक है, किसी काम के लिए, यानी कि उसे क्वालिफ़िकेशन, एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन लेना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो इसमें डेट कीन मतलब ईगरशिप है बहुत ज़्यादा। तो जो सेक्रेटरी होते हैं वो उनसे पूछते हैं, HM प्रिजन से, गवर्नर से पूछते हैं क्या वो पढ़ाई में ठीक ठाक है, तो वो बोलते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही बच्चा है क्लास में, और जहाँ तक हम बात करें कि वो मतलब अगर इंडिविजुअली एक ट्यूशन ले रहे, खुद अकेला है, पढ़ाई करता है, अगर वो कहीं और पढ़ाई करने जाता बाहर तो मतलब तो उसको बहुत ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाता है उसकी पढ़ाई में, लेकिन हम लोग को उसको एक चांस दे देना चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो इसमें आपकी मेहरबानी होगी, ठीक है। तो यह सारी बात यहाँ पर होती है। उसके बाद क्या होता है, तो सेक्रेटरी बोलते हैं ओके डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल बी सेंडिंग। वो बोलते चलिए कोई बात नहीं, हम आपको सारे फॉर्म्स भेज देंगे, सारी टर्म्स एंड कंडीशन में भेज देंगे। उसके बाद सेक्रेटरी बोलते हैं अच्छा नाम क्या बताया उसका, इवांस। तो जो जेलर होते हैं वो बताते हैं, यानी कि गवर्नर बोलते हैं जेम्स रॉड्रिक, ठीक है, इवांस, उनका पूरा नाम हम लोग को पता चल जाता है, ठीक। उसके बाद वो ये बोलते हैं कि ये तो बहुत बड़ा नाम हो गया, मतलब एक रेदर ग्रांड, मतलब बहुत बड़ा अपने आप में नाम हो गया है, तो जस्ट वन थिंग गवर्नर। तो सेक्रेटरी बोलते हैं अच्छा एक बात और कि कहीं वो वायलेंट टाइप का तो नहीं है, लड़ाई दंगा करने वाला, ठीक है। तो वो बोलते मैं बस पूछ रहा हूँ, मुझे उससे लेना देना कुछ नहीं कि वो कैसा है, मुझे उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं जानना, बस मैं यूँ ही पूछ रहा हूँ। तो गवर्नर बोलते नहीं सर वो ऐसा तो नहीं है, वायलेंस नहीं है, और बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का है, और बहुत मतलब वो लोग कौन, गवर्नर लोग किनको बताते, सिक्योरिटी को बताते जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाले होते हैं। वो बोलते हैं बट बेटा कार्ड का मतलब थोड़ा सा अजीब है, ठीक है। क्या है अजीब, वो बस ये है कि जो क्रिसमस होता है, क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता है जो 25 दिसंबर को आता है, उसमें एक मेन कैरेक्टर बनता है और मिमिक्री करता है माइक यारवुड की स्टफ़ की, और ये एक कॉन्जिनिटल बंदा जो बर्थ से ही किसी बच्चों के अंदर कुछ हुनर होते हैं, ठीक है, तो वो एक कॉन्जिनिटल है। और क्लेप्टोमेनियाक है। क्लेप्टोमेनियाक किसे बोलते हैं, क्लेप्टोमेनियाक उसे बोलते हैं जब हम कोई चीज़ जाने अनजाने में कर जाते हैं और हमें वो पता भी नहीं चलती है बस। तो गवर्नर और इसके साथ बोलना तो और भी कुछ चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा जब सारी बातें अब उसी के ऊपर छोड़ो, जो सिक्योरिटी इनको एग्ज़ाम लेने के लिए आने वाले हैं वही सब कुछ इनके बारे में हमसे बेहतर जान लेंगे, ठीक है गाइस। तो मुझे लगता है कि मुझे फर्स्ट पार्ट ही बनाना चाहिए, चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है, लेकिन कल आपको सेकंड जब हम पार्ट एक्सप्लेन करेंगे तो वो हम कोशिश करेंगे कि पूरा कंप्लीट कर दें, अदरवाइज़ 3 पार्ट में हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं आप लोगों से फिर, तब तक के लिए हैव अ गुड डे एवरीवन।